सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ऐसे हाल में हमें एक स्थिर होकर जब हम बैलेंस अपना बना पाएंगे तो ही एक हमारे प्रोग्रेस के लिए वो काम आएगा। और ये स्थिरता हमने क्यों लानी है अपने जीवन में, वो भी इसीलिए क्योंकि जब हर एक चीज़ इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, कभी अगर हम खुश हैं तो बहुत खुश, कभी निराश हैं तो वो एकदम डिप्रेशन भी, तो कैसे हर एक चीज़ संसार की हमें सिर्फ निराशा ही देती है। कभी कभी जो चीज़ सुख देती है वही दुख का भी कारण बन जाती है। जैसे अगर उदाहरण में लें कि आज अगर किसी ने सोचा कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसका इतना चाव, इतनी खुशी, और जैसे ही वो शोरूम से घर आती है और अगर कुछ उस पर किसी और की केयरलेसनेस की वजह से टक्कर लग जाती है तो फिर वही बात कि अगर गाड़ी घर आती भी है वो डेंट पड़ा होता है गाड़ी पे, तो वही चीज़ जहाँ इतने चाव से ला रहे थे कि ये सुख का कारण है गाड़ी, तो फिर वो दुख का कारण भी बन गया। तो कैसे हमने अपने आप को जब स्थिर करना है तो हमने इस स्थिरता को प्राप्त कैसे करना है, हम स्थिर कैसे हो पाएंगे। तो वही बात कि अगर एक चीज़ है जो बहुत हिल रही है, हमारी जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो ही अगर हिल रही है तो हमारे लिए एक स्थिर होके बैलेंस बनाकर पॉसिबल नहीं। जैसे हम उदाहरण में आर्चरी स्पोर्ट होती है उसका भी अगर एग्जाम्पल लें, या जो बच्चे डार्ट्स खेलते हैं कि कैसे एक बुल्सआई पॉइंट होता है, उसके ऊपर अगर हमें एम करना है तो पहले हमें अपनी पोजीशन एक लेनी है, हमें एक मजबूती से अपने पोस्चर को होल्ड करना है और फिर ही हम वो एम कर पाएंगे। तो कैसे जब तक हम खुद ही स्थिर नहीं हैं तो हमारे हाथ से वो डार्ट ने भी इधर उधर ही लगना है, अपने टारगेट को मीट नहीं करना। तो वैसे ही हम अगर देखें कि हम खुद ही अगर एक ऐसी नाव में बैठे हैं जो इतनी लहरों से हिलडुल हो रही है, तो फिर हमारे को ये भी नहीं पता कि हम किस समय हमारी नाव ही उलट जाए, जिसको हम स्थिर मान रहे हैं वही सहारा ना हो। एक जो समागम का लोगो भी बना है जो एक पेड़ के रूप में एक इंसान को सिंबॉलिकली दिखाते हुए कि चाहे आंधियाँ हवा आई हैं, पेड़ बहुत हिल रहा है, ऊपर से देखने में पत्तियाँ भी और डालियाँ भी, पर पेड़ उखड़ नहीं रहा। वो पेड़ की जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर इतनी पक्की हैं, इस मिट्टी के साथ ऐसे एक स्ट्रेंथ के साथ लगी हुई हैं। तो फिर ये कारण रहा कि ये पेड़ गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। वैसे ही हम मनुष्यों को एक कितनी भी मानसिक या एक सिचुएशनल उथल पुथल जब आती है तो अगर सब कुछ ही हिल रहा है तो हमें स्थिर होने के लिए अपनी क्या रूट को मजबूत करना है। तो बात यही है, ये परमात्मा ही है जो एक सच्ची मजबूती है, और इसको हमने सिर्फ एक अपनी सहूलत से नहीं याद करना। ये मेंटेनेंस की चीज़ नहीं है कि आज हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमने एक एहसास ये खो दिया, शुक्राना नहीं किया। पर ये सदैव एक लॉन्ग टर्म हमारा, अगर हमें स्थिरता चाहिए तो ये परमात्मा को याद रखना होगा। और याद रखने से पहले का स्टेप कि जब परमात्मा को हम जानेंगे तो ही उसको याद कर पाएंगे। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है यही हर एक के हिस्से एकमात्र सल्यूशन कि ये स्थिर के साथ जब हम जुड़कर स्थिर हो जाएंगे तो ही एक हम वाकई ही एक स्थिरता को, परमानेंस, आनंद की तरफ, एक सहजता की तरफ, एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ, तो हम वाकई ही स्थिर हो पाएंगे। जैसे अगर हम देखें कि हम चाहे संसार में कितनी चीज़ें, अगर ये 9 द्वारों की भी जो बात होती है कि धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, अगर इनका भी उदाहरण देखें तो सूर्य उदय के समय सूर्य निकलेगा और सूर्य अस्त समय वो अस्त हो जाएगा।
तो कैसे ये भी स्थिरता में नहीं है, ये भी बदलते रहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ की धरती पे भी कभी भूकंप आ जाते हैं, एक बाढ़ आ जाती है, तो ना पानी, ना धरती, ना आसमान में सूरज चाँद सितारे, ना वायु जीवाकाश, कुछ भी ये स्थिर नहीं है। जो स्थिर है वो परमात्मा है, जिसकी वजह से ये सब हैं, पूरा ब्रह्मांड है। और अगर इसी के साथ जुड़ेंगे तो ही हम ये आनंद की अवस्था प्राप्त कर सकेंगे। जब हमने जीवन में प्रायोरिटी ही स्थिरता को बना लिया, तो ही हमारा मन हमेशा एक सहज भाव में रहेगा कि कैसे हम किसी भी तरीके में अपने आप को मोल्ड करते हुए कंप्लेनिंग नेचर के नहीं होंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, एक उठे हुए कि संसार में रहते हुए, माया में विचरण करते हुए, फिर भी अपने आप को एक डिटैच्ड अटैचमेंट के रूप में माया से तोड़कर भी रह पाएंगे। तो कैसे हम जहाँ ये बात भी करते हैं कि एक स्थिरता को जीवन में अब हम ले भी आए, उसको मेंटेन के लिए ये अपने आप को कैसे और चलाएं कि स्थिरता को जीवन में ले भी आए, तो कैसे हमारे को जो एक 3 सॉल्यूशन सेवा, सुमिरन और सत्संग के जो मिले हैं, तो कैसे मन को सुमिरन के साथ जोड़कर हमेशा इस निराकार को याद करेंगे, तो फिर ये स्थिरता कायम होगी। मन तो हमारा बहुत ही व्याकुल होता है, वो भागता भी है, चंचल भी होता है। तो मन को एक बंधी ना बना के रखें कि एक ज़बरदस्ती कोई कार्य ना मन को हो। तो मन तो इधर उधर जाता रहता है। मन किसी एक चीज़ पे टिकने के लिए एक उस तरह से प्रोग्राम करना पड़ता है, नहीं तो वो चंचलता इधर उधर ले जाती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा हो और उसको बोलो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो, तो उसका मन अपनी किताबों में नहीं लगेगा, उसका मन होगा जाके अपने मित्रों के साथ खेल कूद किया जाए या टीवी देखा जाए। पर फिर भी वो मन को चैनलाइज करना पड़ता है, वो बच्चे को समझाना पड़ता है कि क्या फ़ायदा होगा अगर आप पढ़ाई करोगे इस समय, जब एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो खेल कूद भी कर लेना। तो कैसे एक मन को उस तरह फिर आकार देना पड़ता है कि वो एक नेचुरल तरीके से सही जगह आके टिके। जैसे एक भंवरा होता है, वो कैसे उसको बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप आके फूल के ऊपर ही टिकेगा। तितलियों ने भी फूल के ऊपर आना होता है। तो कैसे फिर एक ज़बरदस्ती बंधक का रूप नहीं, पर सहजता से वो मन स्वयं सही चीज़ पे टिकेगा। तो कैसे हम जब तक स्थिरता को नहीं अपनाते, जब तक इस परमात्मा से एक नहीं हो जाते, अपना असली रूप हमारा क्या है, इस निरंकार को नहीं पहचान लेते, तब तक मन का स्थिर होना पॉसिबल नहीं है। तो अंत में दासी एक यही अरदास करते हुए हर एक के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में ये स्थिरता ला पाएँ, कैसे हम एक रस होकर, कैसे हम हर एक के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए सेवा भाव में रहें और इस परमात्मा को ही हमेशा 24 घंटे याद रखें। तो कैसे हमने